मैं खोड़ो फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और इस वक्त मैं मजबूरी के तहत आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी। मेरी बच्चियाँ ज़हनी मरीज़ हो गई हैं क्योंकि हमें हरासमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं अपनी बच्चियों की इज़्ज़त और अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी शादी हफीजुर रहमान खोड़ो बल गुलाम सरवर से हुई और 2005 में, उसके बाद 2018 में मेरे हफीजुर रहमान खोड़ो का इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरी 2 छोटी बच्चियां तहरीन और मोमल, और उसके बाद मैंने इद्दत में ही और मैंने अपनी बच्चियों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया। दिसंबर में शहजाद खोड़ो और हफीजुर रहमान खोड़ो का कज़न शहजाद खोड़ो और उनका चाचा अकबर खोड़ो दिसंबर में, और वो लोगों ने मेरे ऊपर आके और हम लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, हमें मारा और हमें गली से बाहर मेरे को बालों से पकड़ के खींच कर ले गए और मेरे साथ बदसलूकी की। फिर शहजाद खोड़ो ने नामालूम अफरादों को बुला के और मेरी बच्ची के बाल खींचे और बहुत कुछ हुआ जो सीसी कैमरे में भी मौजूद है। कदर हम लोगों को हरासा किया जा रहा है कि अजीब अजीब से लोग आ रहे हैं, गाड़ी खड़ी हो रही है और इतना के डाकू टाइप के, धाड़ियल टाइप के लोग अजीब से पूरी रात 1 महीना हो गया 7 जुलाई से अभी तक की हम लोगों ने नींदें नहीं पूरी की। हम लोग पूरी रात जागते हैं और बच्चियों की हिफाजत करते हैं, तीनों माँ बेटियाँ। घर में एक काम वाला लड़का था सुहेल, उसको भी उन लोगों ने ख़रीद लिया और उसको भी निकाल दिया ताकि ये डर के औरत चली जाए। लेकिन मैंने यानी कि अपनी बच्चियों के लिए अपने शोहर की जगह पर बैठी हुई हूँ, क्योंकि हमारी माँ ने एक तरबियत दी थी कि जहाँ पर शादी हो वहाँ से आपका जनाजा निकले। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरे साथ ये बदसलूकी की और कहा कि आगे वाले बाइक वाले ने कहा कि पीछे, यानी कि हम इस माई को किस तरीके से निकालें और इसको कटो और है ना 20 लाख रुपए की डिमांड है। यानी कि उन लोगों को समझाया है, गाइड किया है, लेकिन उनको शायद अकल नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो मिल्कियत की जो भूख होती है तो वो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। मैं मजबूरी के तहत आई हूँ क्योंकि मेरी जो हरासमेंट हो रही है ना, वो मुझे लगता है कि वो या तो अंदर घुसेंगे या हमें मार दिया जाएगा।